हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे अपन ने जो एक नया पेपर स्टार्ट किया है न्यूमेरिकल एनालिसिस, किसमें, मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया है। और यहाँ पे देखो उसमें क्लास नंबर आज 3 हो गई है। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने थोड़ा बहुत इंट्रो के बारे में जाना था और क्लास नंबर सेकंड में हमने ये बात करी थी किसके बारे में, जैकोबी विधि के बारे में बात करी थी पूरी टोटली, जो कि हमने कहा था कि एक पुनरावर्ती विधि है, इटरेशन मेथड है ये। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास में जो ये अपने पास जो अपना पेपर है, पेपर नंबर 3 है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत आपको क्या है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चों के पास में अभी कैलकुलेटर नहीं आए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे, अरे ये रात को भी मक्खी क्या कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बच्चों के साथ में कैलकुलेटर होना ज़रूरी है और तभी जाके यहाँ पे मज़ा आएगा, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के तो यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, आज मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूँगा, एक आपको करने को दूंगा। तो जल्दी से जल्दी अरेंज करें कैलकुलेटर को, तो कैलकुलेटर सभी मंगा लें, ठीक है। और वो नॉर्मल वाला नहीं, वो दूध का हिसाब करते हैं ना, वो वाला कैलकुलेटर नहीं मंगाना है। अपने पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है वो मंगाना है, ठीक है। कहीं आप दूध का हिसाब करने वाला वो अपने दुकानदार इस्तेमाल करते हैं वो वाला लिया, वो वाला नहीं लाना है भाई साहब। अपन को लाना है साइंटिफिक, ठीक है। उसको अपन सीखेंगे, उसको चलाना सीखेंगे, मतलब आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। वो इसी प्रकार जैसे आके आप पढ़ाई करते हो तो आपके काम आएगा, और अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तभी वो दुकानदारी करने में, फिर हिसाब करने में काम तो आएगा ही, फिर वो देख लो आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये रही मजाक की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में देखो अपन यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अपन ने कल यहाँ पे एक जैकोबी विधि को समझा था, और जैकोबी विधि को समझा था और टोटली 1 घंटे के अंतर्गत अपन ने एकदम शानदार तरीके से जैकोबी विधि को समझा, एक एक पॉइंट को समझा था। और आशा करता हूँ आपने वो क्लास ली होगी तो आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपन जैकोबी विधि का एक क्वेश्चन करते हैं शानदार तरीके से। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न समीकरण निकाय, निम्न समीकरण निकाय का जैकोबी पुनरावर्ती विधि। इसको पुनरावर्ती क्यों कहते हैं आपको पता चल गया होगा। पुनरावर्ती विधि द्वारा चतुर्थ सन्निकटन, चतुर्थ सन्निकटन तक हल ज्ञात करो। हल ज्ञात करो। और यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख लो कि हमारे पास में, आप देखते हो कि हमारे पास में जो पॉइंट के बाद में जो जीरो लगाते हैं ना उसको बोलते हैं डेसिबल। तो डेसिबल के बाद में हमें 2 जीरो तक लिखना है, ठीक है। ये लिख लो आप, ब्रैकेट में लिख लो आपके डेसिबल के 2 मान निकालने हैं अपन को ओनली, यानी कि पॉइंट से ओनली 2 जीरो तक यहाँ पे वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पे दिया हुआ है हमें 27x1 6x2 माइनस का x3 बराबर में 85, और 6x1 प्लस में 15x2 प्लस में 2x3 और बराबर में 72। यहाँ पे x1 प्लस में x2 और प्लस में 54x3 बराबर में 110। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि आप इसका आंसर निकालो जैकोबी विधि के द्वारा। अब मैंने आपको जैकोबी विधि समझा दी है और आपको पता होगा कि उसमें अपन किस प्रकार पैटर्न फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है अपना, चलिए स्टार्ट करते हैं। करें भाई स्टार्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार करेंगे, देखो इसको। अब यहाँ पे आपको जैकोबी विधि आती है तो आप इसमें लगा दोगे। कैसे? सबसे पहले जो अपन काम करेंगे वो क्या करेंगे, जो हमें समीकरण निकाय दे रखा है उस समीकरण निकाय में अधिकतम संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अधिकतम संख्यात्मक गुणांक वाले विकर्ण अवयव के लिए यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं।
ठीक है। यानी कि यहाँ पे अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन उस समीकरण को लिखेंगे जिसके अंतर्गत x1 का जो गुणांक सबसे ज़्यादा होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, संख्यात्मक गुणांक सबसे ज़्यादा होगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद में x2 को लिखेंगे, उसके बाद में x3 को लिखेंगे। तो वैसे आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो x1 का गुणांक सबसे ज़्यादा है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में इन दोनों में देखेंगे, देखो x2 का ज़्यादा है। उसके बाद में अब देखो लास्ट बचा, तो यह हमारे पास में x3 का सबसे ज़्यादा है। तो ये मेरे हिसाब से पहले ही अरेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, साफ सी बात है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखनी पड़ेगी, देखो मैं आप एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद में अपन यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखेंगे, पहले बोल रहा हूँ मैं। तो कुछ नहीं है, बस अभी जो मैंने आपको बताया वो एक थ्योरी लिखनी है कि दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को अधिकतम, दिए गए समीकरण निकाय को अधिकतम संख्यात्मक गुणांक वाले, अधिकतम संख्यात्मक गुणांक वाले विकर्ण अवयव के लिए हल करते हैं, गुणांक वाले विकर्ण अवयव के लिए। अब ये कहानी मैंने आपको समझाई थी कल। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में बिल्कुल आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो फिर कल का जो लेक्चर था पूरा प्रॉपर 1 घंटे का, जहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत थी वहाँ पे इसको पूरा टाइम दिया है, ठीक है, ठीक है। हल करते हैं, ठीक है, करते हैं, इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे लैंग्वेज में कि दिए गए समीकरण निकाय को अधिकतम संख्यात्मक गुणांक वाले विकर्ण अवयव के लिए हल करते हैं। तो ये कहानी लिखी। उसके बाद में आपको ये जो दिया हुआ है इक्वेशन दी हुई है ना, इसको आपको वही x1 का जो कोफिशिएंट है मैक्सिमम, उसी से क्या अनुसार अपने को इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखो 17 है 27 x1 प्लस में 6 x2 माइनस का x3 बराबर में 85, और वही 6 x1 है प्लस में, देखो यार ऐसे जोश में रहना चाहिए भाई, देखो हर टाइम पे ऐसे मज़ा नहीं आता, ठीक है। x1 प्लस में x2 प्लस में 54 x3, और यहाँ पे 110 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में अपन यहाँ पे निकालते हैं x1 x2 x3। वो कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता होगा। इसके बाद में आपको भी पता है, हमको भी पता है भाई। देखो जैकोबी विधि आपको आती है, ईमानदारी से अगर जिसने कल की क्लास को ली होगी प्रॉपर 1 घंटे की, उसको ये मेरी तरफ से गारंटी है कि 1% दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी गारंटी है 100%, अगर किसी ने भी अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको 1% भी समझ नहीं आएगा। दोनों तरफ से गारंटी अपनी है, दोनों तरफ से गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद की बात करें अपन, तो अगले पेज में लिख लें उसको भाई, अगले पेज में सोल्व कर ले क्या। तो चलिए अगले पेज में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं यहाँ पे आराम से सोल्व। देखो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, वही इक्वेशन को लिख देता हूँ मैं फटाफट वापस से, क्योंकि उसको लिखना ज़रूरी है, उसके बिना आपको समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट। देखो 6x1 प्लस में 15x2 प्लस में 2x3। देखो यार एक बात आपको ये करना है, आपको मैं बोल रहा हूँ एक बात, कि सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके ये लिखेंगे कि सर यहाँ पे अपन को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, अगर आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है तो आप ज़रूर लिखिए कि यहाँ पे सर समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे ना लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप ये लिखें कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा। भाई कुछ कमी तो होगी हमने, भाई हमें कुछ कमी होगी जिसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस कमी को बताओ आप, ठीक है, उस कमी को दूर किया जाएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को लिख दी है। इस इक्वेशन को लिखने के बाद में अब क्या करना है, अब यहाँ पे अपन को सिंपल वही x1 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एक बात बताओ, इसको अपन उधर भेजेंगे, इसको भी इधर भेजेंगे, और यहाँ पे अपने पास 85 है, इसके अपॉन में करेंगे, मतलब अपॉन में तो क्या है पूरे के रहेगा, साफ सी बात है। तो 1/27, तो यहाँ पे देखो अंदर की साइड देखो 85 है, माइनस का 6x2 है और प्लस का x3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम होगा। उसके बाद में अगर अपन x2 की बात करें
तो यहाँ पे देखो x2 देख लो, यहाँ पे x2, तो इस उधर ले जाओ, तो यहाँ पे देखो 1/15 तो होगा ही, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अपने पास, देखो 72 माइनस का 6x1 माइनस का 2x3। उसके अलावा देखो x3 की बात करें अपन तो 1/54, ठीक है। और 110 x1 माइनस का x2, ये कहानी है। अगर अब आपको पता है, हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले प्रथम सन्निकटन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। प्रथम सन्निकटन निकालते हैं। तो प्रथम सन्निकटन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, सब बताओ। वही बात है कि यदि हमें यहाँ पे x11 निकालना है, तो ये आपको पता है ये सारी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अब देखो ये 0 क्यों हो जाएगी, आपको मैंने वहाँ पे भी समझाया था, फिर वापस समझा रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास में जो प्रथम सन्निकटन के अंदर वैल्यू आती है वो हमारे पास में कांस्टेंट के रूप में आती है, जैसे x11 और x21 x31, यानी कि हम यहाँ पे प्रथम सन्निकटन निकालेंगे तो वहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि हमारे पास में जो प्रथम सन्निकटन है इसमें जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट के रूप में आएगी। तो ये जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 85/27 कर देंगे। तो 85/27 देखो, अब यहाँ पे आपका जो कैलकुलेटर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वहाँ पे देखो अब तुरंत भाग लगाओ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3.15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। उसके बाद में अगर अपन x21 की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ नहीं है, बस 72 में आपको भाग देना है 15 का। तो कितना आएगा, यहाँ पे इसका आएगा हमारे पास में 4.8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें किसकी, x31 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, देखो हमारे पास में 110/54 है। तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी, हमारे पास में आएगी वैल्यू 2.04, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो हमने प्रथम सन्निकटन की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने यहाँ पे प्रथम सन्निकटन वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन द्वितीय सन्निकटन निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, आओ भाई सभी चलते हैं और निकालते हैं हमारे पास में कौन सा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, द्वितीय सन्निकटन मान। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे अगर अपन हेडिंग डाल देते हैं द्वितीय सन्निकटन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वहाँ पे कल का फॉर्मूला पढ़ा है ध्यान से तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल एक बार समझ लोगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, देखो हम निकालेंगे यहाँ पे x1 और 2, मतलब द्वितीय सन्निकटन निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, वही 1/27 बाहर है। और आपको मैंने क्या कहा था कि हमारे पास में जो इधर LHS में आप उन्हें RHS में दिखेगा उसकी सब की छत पर अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे 1 1 1 निकाल देंगे। कब, जब अपन को 2 यहाँ पे x2 निकालना होता है। तो देखो 1/27 है और 85 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। और माइनस का हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 6x2 की पावर में कितनी आ जाएगी, पावर में 1 आ जाएगी, और प्लस में x3 की पावर में 1 आ जाएगी। तो ये कहानी है हमारे पास में x12 निकालने की, यानी कि द्वितीय सन्निकटन मान निकालने की ये कहानी है। तो एक बात बताओ, हमारे पास 1/27 है और यहाँ पे 85 है, ठीक है। माइनस की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अगर अपन देखो, अब यहाँ पे x2 की जो वैल्यू है हमारे पास में, देखो क्या आई है, ये रही हमारे पास में, देखो x21 की वैल्यू, तो यहाँ पे रख देंगे बस, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर का ही काम है और कुछ नहीं है, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 प्लस में यहाँ पे x3 हमारे पास में क्या है, x3 हमारे पास में है, हमारे पास में 2.04 है। तो इसको सोल्व करो फटाफट, इसकी जो वैल्यू आएगी आप देखो, सोल्व करके देख लेना घर पे, कैलकुलेटर जल्दी मंगा लो, यही बात है साफ सी, ठीक है। कैलकुलेटर जितना जल्दी मंगाओगे उतना जल्दी समझ में आएगा, साफ सी बात है। तो इसको आप सोल्व करोगे घर पे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.16 आएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने यहाँ पे x2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखो वही 1/15 है और यहाँ पे देखो 72 है, और यहाँ पे देखो ये माइनस का क्या है, 6x1 है, इसकी पावर 1 लगा दो, माइनस का 2x3 है, इसकी पावर 1 लगा दो, और यहाँ पे अपन बात करें 1/15 है, और यहाँ पे देखो 72 है और माइनस का 6। अब देखो x1 की वैल्यू बताओ फटाफट,
तो 3.15 आ जाएगी, माइनस का 2, x3 की वैल्यू बताओ भाई, यहाँ पे 2.04 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे आप तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 3.27। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, x3 की पावर 2 निकालते हैं तो वही 1/54 है, देख लो आप यहाँ पे। और उसके बाद में हमारे पास 110 अंदर है, माइनस का x1 है और माइनस का x2 है। अब एक बार बताओ, फटाफट वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1/54, 110 माइनस का, अब x1 का जो मान है हमारे पास में कितना है, माइनस का x1 है तो माइनस आएगा हमारे पास में, और कितना है हमारा x1 हमारे पास में, देखो ये रहा 3.15 है, ठीक है। उसके बाद माइनस का x2 है तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4.8 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 1.89 आई है। तो यहाँ पे लिख लो आप वैल्यू, यहाँ पे अब लिख लो कि x12 की जो वैल्यू आई है वो आई है 2.16, ठीक है। हमारे पास में जो x2 की जो वैल्यू आई है, x22 की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास में 3.27, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख रहे हैं बस, यहाँ पे ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x33 की वैल्यू है हमारे पास में 1.89, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, तृतीय सन्निकटन निकालेंगे, हमारे पास में x1 का 3, x2 का 3, x3 का 3 निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास में यहाँ पे ये x1 लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 लिख देंगे और जो 2 की वैल्यू लिखी है उसको पुट कर देंगे। कितना सिंपल काम है, लेकिन वही बात है, आपको जितना जल्दी हो सकता है एग्ज़ाम में उतना जल्दी करना है, क्योंकि आपको समय की बचत यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर बहुत ही लेंथी आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। अगर आपको पूरा पेपर भी आता है ढंग से और अगर आपको कैलकुलेटर चलाना ढंग से नहीं आता है तो आप जो 3 घंटे का पेपर होता है ना उसको आप 6 घंटे में पूरा करोगे, आप देख लो, जबकि आपको पूरा पेपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पर कमांड आपकी होनी जरूरी है। अब देखो अपन निकालते हैं तृतीय सन्निकटन, कुछ भी नहीं है, आपका माइंड तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 0% यूज में आ रहा है। कितना आ रहा है, 0% में यूज आ रहा है। बस आपका थोड़ा बहुत ये जो हाथ है ये काम में आ रहा है, बाकी दिमाग का तो मेरे हिसाब से आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, तृतीय सन्निकटन, तो यहाँ पे अपन हेडिंग डालते हैं तृतीय सन्निकटन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सभी बोलेंगे एक साथ, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे x13, ठीक है, x13 लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू में देखो वही 1/27 और वही आपको वैल्यू अब तो याद होनी चाहिए 85 माइनस का 6x2 था और प्लस का x3 था। अब यहाँ पे क्या आएगा, पावर में 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 1/27 है, 85 है, आप पीछे देखोगे तो आपको यहाँ पे x2 की जो वैल्यू आएगी, भैया आप खुद सोल्व करोगे तो यहाँ पे इसकी है 3.27 है, प्लस में यहाँ पे x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 1.89, तो इसको आप पूरा सोल्व करोगे कैलकुलेटर की सहायता से तुरंत, तो यहाँ पे 2.49 आएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे x2 की पावर 3 है, उसको निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा बताओ, 1/15 है और 72 माइनस का 6x1 की पावर में 2 है और यहाँ पे माइनस का 2x3 की पावर हमारे पास में क्या है बताओ, यहाँ पे 2 कर देंगे, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर देंगे, 1/15 है। और बस केवल सिंपल सा यार जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं अपन। x12 का मान कितना है फटाफट बताओ, x12 का जो मान है हमारे पास में 2.16 है, ठीक है। माइनस कर देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 1.89 है, तो यहाँ पे इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, 3.68। खुद करोगे सोल्व, ये काम आपका खुद का है, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं x3 की पावर 3 की, तो 1/54, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई, हमारे पास में क्या देखो 1 यहाँ से 110 माइनस का x1 की पावर में कितना है 2 आएगा, माइनस का x3 है शायद यहाँ पे, है ना, x2 है शायद, x2 है, तो x2 की पावर आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही 1/54, ठीक है, 110 माइनस का x1 की वैल्यू बोलो भाई फटाफट, तो 2.16 और माइनस का 3.27 है और अपॉन में इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास 1.98 आ जाएगा। तो ये क्या कर लिया अपन ने, देखो x3 निकाल लिया, x2 निकाल लिया, x1 निकाल लिया, ये क्या है हमारे पास में तृतीय सन्निकटन है। लेकिन वहाँ पे अपन को क्या कहा गया था,
कि चतुर्थ सन्निकटन का मान निकालो भाई। हमें तीसरे से, दूसरे से, पहले से कुछ काम नहीं है, मेरे को तो चतुर्थ सन्निकटन चाहिए। अब आपको पता है कि हमें चतुर्थ सन्निकटन निकालने के लिए, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए सेकंड की भी आवश्यकता पड़ेगी और थर्ड की पड़ेगी और फर्स्ट की पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट के द्वारा सेकंड आएगा, सेकंड के द्वारा थर्ड आएगा और थर्ड के द्वारा ही फोर्थ आएगा। सिंपल सी बात है भाई साहब। तो यहाँ पे देखो फोर्थ हमारे पास में आ गया। अब ये निकालना था हमें चतुर्थ, और ये आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि आपको कौन सा अप्रोक्सीमेशन निकालना है और यहाँ पे कितने डेसिबल तक आपको निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थ सन्निकटन आप लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखोगे? चतुर्थ सन्निकटन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो फटा बकायदा। तो यहाँ पे क्या आएगा? चतुर्थ सन्निकटन। ठीक है भाई साहब, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चतुर्थ सन्निकटन लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई बताओ फटाफट? वही x1 का पावर कितना है? 4 है। ठीक है, तो देखो वही अपन 1/27 है और वही 85 आ गया हमारे पास में, माइनस का 6x2 और इसकी पावर हमारे पास में क्या हो जाएगी? अब 3 हो जाएगी, प्लस का x3 की पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, 1/27 है और 85 है, माइनस का देखो 6x2 है मल्टीप्लाई में, तो x2 क्या है हमारे पास में? 3.68 है, प्लस में यहाँ पे 1.94 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 2.40 आ जाएगा। वहाँ पे उसी प्रकार x2 की पावर 4 यानी कि हमें चतुर्थ सन्निकटन की वैल्यू x2 का चतुर्थ सन्निकटन तो कैसे निकालेंगे? वही हमारे पास में 1 में कितना है भाई? 1 में हमारे पास में 15 है और यहाँ पे कितना? 72 माइनस का 6 से x1 की पावर में 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, x3 की पावर में हमारे पास 3 है। इसको सोल्व करो तो कितना आएगा? देखो 1/15 आएगा और यहाँ पे 72 माइनस का 6, यहाँ पे x1 की वैल्यू बताओ भाई फटाफट। यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो है 2.49 है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 1.94 है। ठीक है, ये कहानी है हमारे पास। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो 3.54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोई बात नहीं है, केवल आपका हाथ काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे x3 निकालना है अपन को, x3 की पावर 4 है, तो यहाँ पे कितना है? देखो 1/54। ठीक है, और 110 माइनस का देखो x1 की पावर 3 है, माइनस का x2 की पावर, x2 है यहाँ पे, x की 2 की पावर भी 3 है। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर इसको नीचे सोल्व करोगे फटाफट तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो 1/54 है और यहाँ पे 110 माइनस का x1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2.49 और माइनस का 3.68 है। तो यहाँ पे जो पूरी वैल्यू आएगी 1.92 आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन अतः हमारे पास में जो x1 की पावर 4 है अर्थात चतुर्थ सन्निकटन x1 का वो 2.40 आया है, x2 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 3.54 आई है और x3 की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास में आई है 1.92। आंसर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमें चतुर्थ सन्निकटन तक यहाँ पे वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। तो ये कहानी है हमारे पास में इस क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन में बताओ आपको कोई दिक्कत है क्या? 2016 के अंतर्गत अपन बात करते हैं, ये मेथड है अपने सिलेबस में जुड़ा था। तो 2016 के अंतर्गत जैकोबी विधि का जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो आया था। जैकोबी विधि का जो क्वेश्चन है वो आया था और जैकोबी विधि के साथ साथ में जैकोबी विधि का मेथड भी आया था। 8 नंबर के अंतर्गत ये पूरी यूनिट आई हुई थी 2016 के अंतर्गत। अब आप देख लो, चेक कर लो जैसे ही। तो यहाँ पे ये कहानी थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा जैकोबी विधि के अंतर्गत। अब ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपकी इच्छा हो तो कर लेना और अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो भी करना है, साफ सी बात है। क्योंकि अभी तो बुक स्टार्ट हुई है। अरे अभी तो बुक स्टार्ट हुई है, अभी तो आपने देखा क्या है? अभी तो ये क्या है? एक टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर है। ट्रेलर आएगा अभी तो, उसके बाद में पिक्चर भी पूरी बाकी है। अभी तो पसीना आएंगे आपके देखना है इसमें। कैलकुलेटर जब चलाओगे और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में आपको छोटी सी मिस्टेक के कारण आपको पूरी कैलकुलेशन काटनी पड़ेगी, दोबारा करनी पड़ेगी। ये अभी तो क्या है कि अभी तो पापड़ बेले का है, बेलेंगे अभी तो इसके अंतर्गत बहुत ही पापड़ बेलने हैं। तो यहाँ पे देखो मतलब ये समझना है आपको कि अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल जो एनालाइज है उसके वो नहीं पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे केवल अपन मजाक कर रहे हैं। बस ये पढ़ना, ये करना है आपको। मजाक में न्यूमेरिकल एनालाइसिस को ऐसी उंगलियों में रट देंगे अपन। ठीक है, तो बस मस्त होकर पढ़ाई करिए, बस आपका काम यही है और आपको फालतू टेंशन लेनी नहीं है। तो मैंने आप क्या कहा कि आपको एक होमवर्क देना है तो वो दे देता है भाई, कि देखो दे देते हैं होमवर्क।
तो ये देख लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको होमवर्क दिया गया है। तो इसको आपको जैकोबी विधि के द्वारा सोल्व करना है और यहाँ पे तृतीय सन्निकटन ज्ञात करना है कि आपको 3 मतलब क्या निकालने हैं, 3 क्या निकालने हैं, अप्रोक्सीमेशन। और हमारे पास में आपको डेसिबल के जो मान निकालने हैं वो निकालने हमें यहाँ पे 4 तक, यानी कि पॉइंट के बाद में 4 जीरो तक अपन को निकालनी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत हो, इंग्लिश मीडियम वालों को जैसे इंग्लिश में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत रहती है, तो प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे दिक्कत होती है, तो आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। और हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी तो फिर वही बात, अपनी मातृभाषा हिंदी। तो जैकोबी भाषा जैकोबी भाषा क्या, जैकोबी विधि की बात कर रहे थे अपन, तो जैकोबी विधि के द्वारा इसको सोल्व करेंगे अपन। इसमें थोड़ा बहुत आपको सीखने लायक कुछ बातें मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत ध्यान ये देना है कि आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 4 ही इक्वेशन दे रखे हैं और 4 ही वेरिएबल है आपके पास में। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारे पास में x1 का जो गुणांक है उसको सबसे पहले, जो सबसे बड़ा होगा x1 का जो संख्यात्मक गुणांक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, उससे को यहाँ पे सबसे फर्स्ट पायदान पे रखना पड़ेगा। तो आप देख लो यहाँ पे, देखो ये हमारे पास में जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें x1 का जो गुणांक है 4 है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या, उसके बाद में इसको हटा देंगे, यानी कि इसको अपन नहीं गिनेंगे। अब हमारे पास में 3 इक्वेशन बच गई। तो यहाँ पे अब बात करेंगे x2 का जो गुणांक है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बताओ। तो यहाँ पे x2 गुणांक देखो, ये माइनस का, अब देखो माइनस अपन देखते नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं देखते हैं। अब कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और जिन्होंने यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे और वो क्या कर लेंगे, देखो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे x2 का यहाँ पे वो गुणांक ज़्यादा मान लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि गुणांक और संख्यात्मक गुणांक में यही फर्क है कि गुणांक हमारे पास में प्लस माइनस देखता है, लेकिन संख्यात्मक गुणांक प्लस माइनस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हमारे पास सेकंड पायदान पे रखेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास में देखो x2 का जो गुणांक है वो 3 है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे देखो इन दोनों को हटा देंगे, अब ये दोनों बची। अब इन दोनों में देखो कि x3 का जो गुणांक है ज़्यादा कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे x3 गुणांक है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो साफ सी बात है, यहाँ पे x3 का गुणांक ज़्यादा है और फोर्थ नंबर पे ये आ गई। तो इस प्रकार आपको अरेंज करना है। फिर अरेंज करने के बाद में क्या करेंगे, अपन विकर्ण अवयव के लिए हल करेंगे, ठीक है। यानी कि x1, x2, x3, x4 का मान निकालेंगे। फिर x1, x2 मान निकालने के बाद में हमें यहाँ पे सिंपल प्रथम सन्निकटन निकालेंगे, तो कांस्टेंट के रूप में आएगा, तो कांस्टेंट के लिए निकालेंगे। उसके बाद में प्रथम सन्निकटन निकालने के बाद में द्वितीय सन्निकटन निकालने के लिए सिंपल वहाँ पे प्रथम सन्निकटन का सहायता लेंगे। फिर उसी प्रकार तृतीय के लिए फिर किसके लेंगे, दूसरी के लेंगे। और आपको पता है इसमें 3 ही सन्निकटन निकालनी पड़ेगी। और आपको जब कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकालोगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट से, यानी कि पॉइंट से आपको 4 वैल्यू तक रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहानी इस क्वेश्चन की है। अब देखो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। और मैंने आपको बता दिया है कि कैलकुलेटर जल्दी से जल्दी मंगा लो, फायदों में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी मंगा लो कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है और उसमें कुछ आपको सिखाना भी है, काफ़ी कुछ सिखाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताएंगे, इसमें काफ़ी कुछ काम आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो मैं आपको बता दूँ कि आप साथ के साथ पढ़ते रहिए। हमारे पास में जो मैथमेटिकल फिजिक्स है और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पेपर अभी मैंने स्टार्ट किए हैं उनको साथ के साथ कवर करते चलिए, क्योंकि ये आपके ऊपर फिर एग्ज़ाम जब आएगी तो आपको तैयार मिलेंगे। और उसके साथ में जो पीछे के हमारे पास में रियल रह गई, डिफरेंशियल रह गई, तो इनको मैंने देखो वहाँ पे काफ़ी लेक्चर करवा रखे हैं, तो उनको भी आप धीरे धीरे कवर करते रहो। लेकिन साथ के साथ जो मैं क्लास डालता हूँ ना यहाँ पे, इन दोनों में, उन दोनों को तो आप साथ साथ ले लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा कि आपके साथ के साथ न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल चल रही हैं, तो आप दोनों को साथ में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। देखो मैं डेली की डाल रहा हूँ, यहाँ पे डेली क्लास लगेगी, यहाँ पे इन दोनों की क्लास रेगुलर लगेगी ही लगेगी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास पीछे सिलेबस बचा हुआ है उसको अपन धीरे धीरे कवर कर लेंगे, यानी कि ये एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगा। उसके बाद में पीछे से भी अपन धीरे धीरे उनको भी एग्ज़ाम टाइम तक कवर कर लेंगे, तो हमारा जो पूरा मैटर है वो आपको एग्ज़ाम टाइम तक पूरा कवर मिल जाएगा, साफ सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन पढ़ेंगे, ये अपना पूरा पैटर्न है। अभी तो देख लो, अभी तो बस अपन मेहनत कर रहे हैं, बाद में देखना मेहनत को किस प्रकार रंग लाते हैं। बस लास्ट में जब रिवीजन करेंगे, मोस्ट क्वेश्चन आपको देंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको एकदम, लेकिन बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बस अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो
सभी के लिए गुड नाइट भाई, जो नाइट में देख रहे हैं गुड नाइट, ठीक है, और मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग, साफ सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में शानदार तरीके से, ठीक है।